हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 34 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स के लिए 33 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 33 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा, कि त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, डेट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और पिछले क्लास में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हमने देखा था, और आज के क्लास में उससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो है शुरू में हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस टॉपिक का एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास में 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने जो है करा था। आज के क्लास में हम 21 नंबर से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन से आप लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। और जो लोग अभी तक जो है ITI पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। हम रोज रोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रत्येक दिन आपका 200 से 250 बच्चा नया जुड़ता है। तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि इतना सारा सुविधा जो है आप लोगों को LGR स्टडी के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो नए स्टूडेंट हैं और मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। एक ऐप तो है जिसमें आपको सभी का होगा ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, वो तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और स्पेशल ITI के लिए भी है, पैरामेडिकल के लिए भी, तो सभी जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी जिसके काम का होगा। काफी महत्वपूर्ण है, सभी चीज वहां पर आपको अवेलेबल है, काफी वहां से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 10 10 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 67 डिग्री, 10 90 डिग्री को आपको क्या करना है, तो बढ़ते क्रम में लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है यह आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपली आपको यह बताना है कि इस सभी को जब आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कौन सा सही क्रम होगा, यह आपको बताना है। तो आपको बता दें यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि tan थीटा के मान में वृद्धि होने पर tan थीटा का मान भी बढ़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लिखना भी है बढ़ते क्रम में। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में। तो tan 10 डिग्री का मान जितना होगा उससे अधिक होगा, tan 67 डिग्री का उससे अधिक होगा, tan 70 डिग्री का उससे अधिक होगा, tan 90 डिग्री का। यानी कि ये जो क्रम है वो बढ़ते क्रम है, ठीक है। याद रखेंगे कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर tan थीटा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ये कंसेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बाय कंसेप्ट आप याद जो है बना सकते हैं, कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ जो है क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का कौन सा मान सही है, साइन थीटा का कौन सा मान सही है यह आपको बताना है। तो इसके लिए आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसका चाहिए? तो साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा को बाएं रखने की कोशिश कीजिए, बाकी सभी को दाहिने भेजिए। तो जब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को अभी हमने बायां रखा और अब करेंगे क्या, तो देखिए जो ये 1 पहले से है उधर तो 1 रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि हमें स्क्वायर भी हटा लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो जैसे बाएं से स्क्वायर हटाते दाहिने में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। दैट मीन्स आप सिंपली देख सकते हैं कि साइन थीटा का मान हो गया आपका 1 √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए, अब आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इसका मतलब है कि सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। आप लोग नोट जरूर बनाइए, ये स्क्रीनशॉट लेके बनाइए, या फिर आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिए। नहीं तो फर्स्ट बार आप लोग जो है देखिए तो पूरा रेगुलर देखिए, फिर दूसरी बार देखिए तो उससे आप रोक रोक करके नोट बना लीजिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कॉस 67 डिग्री बराबर 47 डिग्री है। कॉस 47 डिग्री बराबर आपको दे दिया ए हो तो निम्नलिखित में आपको बताना है किसका मान जो है वो साइन 43 के बराबर होगा। ठीक है, क्या दे दिया गया आपको? कॉस 47 डिग्री दे दिया गया ए, तो आपको सिंपली यह बताना है कि साइन 43 का मान कितना होगा। अगर कॉस 47 का मान ए दे दिया गया है तो साइन 43 का मान आपको क्या करना है? बताना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको दिया क्या गया है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि दिया गया कॉस 47। ठीक है, कॉस 47 डिग्री दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं, कॉस 47 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, माइनस 43 डिग्री लिख सकते हैं। सही बातें हैं। कॉस ये जो 47 डिग्री है उसको 90 माइनस 43 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से आप 43 घटाएंगे तो 47 हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा आपका। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और थीटा का मान कितना है? तो 43 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो 43 डिग्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 43 डिग्री आप देख सकते हैं। तो अब होगा क्या? अब होगा क्या आप देख सकते हैं कि कॉस 47 डिग्री जो है वो बराबर हो गया किसके? तो साइन 43 डिग्री के। इसका मतलब है चूंकि अब लिखेंगे इसीलिए क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है कॉस 47 डिग्री बराबर ए, इसीलिए कॉस 47 डिग्री आपको दे दिया गया है। कॉस 47 डिग्री बराबर दिया है ए दिया है, तब क्या हो जाएगा? देन आपका साइन 43 डिग्री, कौन चीज? तो साइन 43 डिग्री बराबर भी ए ही होगा। क्या होगा? ए ही होगा। देखिए अगर कॉस 47 ए दिया है तो साइन 43 भी ए ही होगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कॉस 47 डिग्री और साइन 43 डिग्री दोनों बराबर है। इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा? बराबर होगा। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि साइन 43 का मान ए हो जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई लंबा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो आप इसे देख लीजिए, फिर हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले इसको आप जो है समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कॉस 59 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है यह समझिए। या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए, नहीं तो नीचे वाले को चेंज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉस 59 डिग्री है उसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस कॉस 90 डिग्री और माइनस 31 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप 90 में से 31 घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा 59। कितना मिलेगा? 59। और नीचे में साइन 31 है तो साइन 31 ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे? साइन 31 डिग्री ही रहने देंगे। अब होगा क्या सो समझिए। देखिए साइन 31 ही रहने देंगे, क्योंकि किसी एक को ही आपको चेंज करना है। या तो आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए, नहीं तो नीचे वाले को चेंज कीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? तो साइन 31 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान देख सकते हैं कि 30 डिग्री है, तो सॉरी 31 डिग्री है, तो साइन 31 डिग्री ऊपर हो गया। और नीचे में तो पहले से ही है साइन 31 डिग्री। ठीक है, तो साइन 31 डिग्री साइन 31 डिग्री क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा 1 से। कितना से? 1 से। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन जो है एक आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए और इसको सॉल्व करने की समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला कि यदि फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री तो आपको क्या करना, निम्नलिखित में से जो है कौन से अनुपात का मान 1 से अधिक होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दे कि यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। क्यों, कॉट आपको दिया गया है, कॉट, और जो थीटा का वैल्यू है वो कितना लेना है, तो 30 डिग्री ले लेना। कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 से अधिक होगा। क्यों 1 से अधिक होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। कितना होता है, √3 होता है, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 अबाउट इतना होता है। अब आप देख सकते हैं कि यह 1 से ज्यादा है, यह क्या है, 1 से ज्यादा। इसका मतलब कॉट 30 डिग्री का मान 1 से क्या होगा, तो अधिक होगा। इसका मतलब कॉट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्यों होगा कॉट, वो आप समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इसको आप जो है नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, इस तरह से आप चलिए देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन हमने आज के क्लास के लिए लिया है। 26 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका मान है। तो आप लोग हल्का करेंगे कमेंट, 10 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। 26 का कौन सा आपका सही आंसर होगा, ABC। फास्टली आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए टाइम आप लोगों को 10 सेकंड दिया जा रहा है, जल्दी करेंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी से। ठीक है, चलिए जो है हम देख लेते हैं कि आखिर इसका कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप समझेंगे कि जो 26 का सही आंसर होगा वो बी होगा। 26 का बी ऑप्शन, दैट मीन्स 1045 डिग्री। 1045 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल से होगा, क्योंकि इसका मान जो है वो क्या है, तो सबसे अधिक है। और इसका मान होता कितना है, तो 1 होता है। बाकी सभी का मान 1 से क्या होगा, तो कम होगा, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो आपको दिया क्या गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप सीधा समझ लीजिए कि cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का आपको मान बताना है। तो इसमें आप सभी जानते हैं वैल्यू क्या होगा, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2 होता है, और इसका आप कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। साइन 45 डिग्री का मान जो है वो भी होता है 1/√2। वो भी क्या होता है, साइन 45 का मान भी होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2 होता है, और इसका क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर कर लेंगे। गौर से देखेंगे तो जो ये है वही ये है, तो सेम चीज में से सेम चीज जब आप घटाते हैं तो आपको आंसर मिलता है 0। कितना मिलता है, 0 मिलता। ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आप दिमाग लगा सकते हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से और समझिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। अभी आपको यह बताना है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। चलिए फास्टली आप लोग जो है इसका आंसर देखिए। बहुत सारे लोग रटे रहते हैं कि इसका मान होगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री होगा, बट रटना नहीं है। यहाँ पर बिना रटे आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको हम प्रूफ करते हैं कि 45 डिग्री पर ही ये क्यों बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है,
इसको सेम टू सेम रखते हैं, साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा, और इस ये जो आपको कॉस थीटा दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि साइन से साइन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा तो थीटा बचा, बाएं में आपको क्या बचा थीटा बचा, दाहिने में आपको क्या बचा 90 डिग्री माइनस थीटा बचा, 90 डिग्री माइनस थीटा बचा। अब आपको क्या कर लेना है, ये थीटा है और बाएं से माइनस थीटा आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, और दाहिने में क्या है तो 90 डिग्री है। अब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा, और दाहिने में क्या होगा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 2 से 45 दूना 90, 45 दूना 90 क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली थीटा का मान कितना आ गया तो 45 डिग्री आंसर हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं कि देखिए भाई इसका आपका आंसर ऐसा क्यों आया, ठीक है। तब आप बताइए कि 45 डिग्री क्या है, सही है, बट आप लोग याद भी रख सकते हैं, कोई बड़ी सी बातें है भी नहीं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि थीटा न्यून कोण हो तो आपको 7 + 4 साइन थीटा बराबर 9 हो तो आपको थीटा का मान बताना है। तो क्या करना है, थीटा का मान बताना है। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दिया क्या गया है तो आप देख सकते हैं कि 7 + 4 साइन थीटा बराबर 9। क्या दिया गया है 7 + 4 साइन थीटा बराबर दे दिया गया है 9। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आप 4 साइन थीटा रखिए बाएं, 4 साइन थीटा आप बाएं रखेंगे, और ये पहले से 9 है और 7 जाएगा तो -7 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए कि क्या क्या किया जा रहा है। और अब क्या होगा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, और आप सभी को पता होगा। अब हम बाएं रखेंगे केवल साइन थीटा, ठीक है, और दाहिने में क्या है 2 है, और नीचे आएगा 4, क्योंकि 4 गुना के रूप में है तो बट्टा के रूप में दाहिने जाएगा। अब आप ध्यान लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए, साइन थीटा बराबर दाहिने में क्या होगा, ये 2 का 2 और 2 दूना 4 कटेगा, ठीक है, तो 1/2 आ गया। साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का क्या मान रखेंगे कि 1/2 आएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, कितना डिग्री 30 डिग्री रखेंगे, तब साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/2। तब क्या होगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। डेट मीन्स थीटा का जो मान पूछा जा रहा था यहाँ पर, तो थीटा का मान क्या होगा तो 30 डिग्री होगा। डेट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही होगा, अकॉर्डिंग टू योर जो आपका देख सकते हैं आंसर आया है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, और सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन को और उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन तब तक आप लोग देखिए, उसको समझिए और उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन सामने डाला गया है उसका, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर कीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, फास्ट आंसर करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो होता है साइन थीटा। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा सही होगा, साइन थीटा की क्या है, साइन थीटा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो, और उसको उतना अच्छा से ही आपको समझना भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बोल दिया गया कि ए का मान ले लेना है आपको 30 डिग्री। ए का मान कितना डिग्री ले लेना है 30 डिग्री। तो इस स्थिति में आपको 2tan a बट्टा 1 - tan स्क्वायर ए का मान बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि सिंपली आप देख सकते 210A है, क्या है 210A है, तो A का मान आपको 30 डिग्री लेना क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 210 30 डिग्री, 210 30 डिग्री, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री लेना होगा, क्योंकि A का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना, तो 30 डिग्री। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री लेंगे, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इसे आगे आगे सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसके गुना के रूप में लेंगे 10 30 डिग्री के वैल्यू को, तो 10 30 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3 होता है। और नीचे आप देखेंगे 1 माइनस करना होगा आपको, तो जब आप करेंगे 1 माइनस कितना करना होगा, तो आप 1 माइनस ये 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब इसको आपको क्या कर लेना है, तो स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, ऊपर में आपको मिलेगा 2/√3, ऊपर में क्या मिलेगा, तो 2/√3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 मिलेगा, तो यहाँ पर 2/√3 क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। फिर नीचे आप देख सकते हैं 1 से आप इसे यहाँ पर देखिए 1 है, तो ये आप जो है 1 रहने दीजिए, 1 है तो आप क्या करने रहने दीजिए, 1 रहने दीजिए, और माइनस आपको करना, देखिए 1 का स्क्वायर ऊपर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, तब क्या होगा आगे अब आप समझिए। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि 2/√3 है, तो 2/√3 हम यहाँ रहने ही देंगे, √3 है ये रहने देंगे। नीचे में देखिए 1 में से आप क्या करते हैं 1/3 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2/3, क्या मिलेगा 2/3 मिलेगा। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर क्या है 2/√3 है, 2/√3 है, नीचे में ये क्या है 2/3 है, तो ये जो आपका बट्टा है वो गुना में बदलेगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, इससे ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, और फाइनल आंसर तक अगर पहुंच जाए, देखिए इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो यहाँ मिलेगा √3, क्योंकि इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3, और ये जो √3 था इससे एक √3 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक √3 बचेगा। तो यही आपका क्या बच रहा है, तो √3 बच रहा है। कितना बच रहा है, √3 बच रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये आंसर है आपका, √3 आंसर है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में कहीं भी √3 नहीं है। तो √3 नहीं है तो आखिर क्या होना चाहिए, तो आपको बता दें कि √3 जो है वो आपका होता है √3 आपका जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगले क्लास में काफी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो अगला क्लास जरूर जो है आप लोग देखिएगा। और बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आप LGR स्टडी ऐप, तो सारा ऐप वहां पर आ जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।